बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में लगी हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद मिशन 2024 की कमान संभाली हुई है। मुख्यमंत्री ने आज सिरसा लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री की अब सभी लोकसभा क्षेत्रों के साथ बैठकें पूरी हो गई। इन बैठकों में क्या कुछ खास रहा, सिरसा को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई, बात करने के लिए सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आज सीएम साहब के साथ सिरसा लोकसभा क्षेत्र के जो मुख्य नेता थे, बैठक हुई आपकी सीएम आवास पर। क्या कुछ खास चर्चा आज की बैठक में हुई सीएम साहब से? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा आप सबको पता ही है कि पूरी हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा जो हैं उनको एक-एक करके उन्होंने जो है यहाँ पर उनके सभी जो पदाधिकारी हैं और इसके साथ-साथ जो अधिकारी हैं सरकार के अंदर, उन सबको बुलाया और सबके डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट करके और जिसकी जो भी समस्या थी वो उन अधिकारी के पास जाकर अपनी समस्या रखता था। तो आज जो है 9 तो पहले कवर हो चुके थे, तो आज सिरसा लोकसभा की बारी थी। तो सिरसा लोकसभा के हमारे जितने भी पदाधिकारी गण थे और जैसे जो चुनाव लड़े या जो हमारे विधायक गण हैं, वो सब यहाँ पर आज उपस्थित हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जो अधिकारी हैं प्रशासन के अंदर, उन सबको जो है ये निर्देश दिए कि जो भी बैच बनाकर कि जो आपके पास आएंगे, आप ये बताइए कि आपने क्या-क्या काम कर दिया और जो भी ये समस्या लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में आप डिटेल बताइए कि कब तक आप ये काम करके दिखाएंगे। तो एक-एक करके सभी अधिकारियों के पास सभी जो है 15-15 मिनट का समय था और इस तरह से 2.25 घंटे का समय जो है वो इसी के लिए उन्होंने जो है निर्धारित किया था और उसमें सबके पास जाकर और जैसे यानी जो विकास कामों को लेकर पूरी चर्चा हुई। अगर आपकी बात करें, तकरीबन 4.25 साल हो गए हैं, आप वहाँ से सांसद हैं, तो उन 4.25 सालों में मोटा कौन से ऐसे जो विकास के काम हैं जिनको लेकर आज बैठक में चर्चा हुई और आपको संतुष्टि है उन कामों को लेकर? देखिए, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन भी कामों का जो है वो फाउंडेशन ले किया, उन्हीं का उद्घाटन भी किया, जिनका शिलान्यास किया उनका उद्घाटन भी किया। तो उसी कड़ी में कुछ ऐसे काम थे जो कुछ पेंडिंग थे, कुछ बीच में अधर में लटके हुए थे। जैसे अगर मैं बात करूँ खाई कलोठा पुल, तो वो जब मैंने रतिया से चुनाव लड़ा था, उस समय में जो है मैंने ये प्रॉमिस किया था वहाँ के लोगों को, खाई कलोठा पुल बनेगा। वो आधा बन गया, लेकिन अभी काम जो है बीच में रुका हुआ था। तो उसके बारे में अधिकारियों से पूरी जानकारी हासिल की और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द दोबारा जो काम उसका बचा हुआ है वो पूरा होगा। अगर जो हरियाणा की जो दूसरी लोकसभा सीटें मैम, उन लोकसभा सीटों के मुकाबले आपकी सीट सबसे लंबी है। नरवाना इस तरफ है, एलनाबाद डबवाली उस तरफ है, सबसे लंबी लोकसभा आपकी है। तो उस लिहाज से कितनी चुनौतियां आपको लगती है इस लोकसभा क्षेत्र में, खासतौर से विकास कामों को लेकर, लोगों से मिलने जुलने को लेकर? क्योंकि अगर आप एक कार्यक्रम एलनाबाद में डबवाली में करेंगे तो नरवाना वाला प्रोग्राम तो आपको कई दिन बाद करना पड़ेगा। लंबी लोकसभा है आपकी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा अगर कोई लंबी लोकसभा है तो वो हमारी सिरसा ही है। लेकिन मेरा ये सौभाग्य भी है कि लोग इतने अच्छे हैं और वो मेरी इन सब मजबूरियों को समझते हैं कि अगर मैंने आज एक कार्यक्रम डबवाली कालांवाली में किया है तो वो ये उम्मीद नहीं करते कि उसी दिन मैं नरवाना में भी कार्यक्रम करूंगी। तो इसलिए जो है मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से कि मैंने सभी विधानसभाओं को बिल्कुल एक रूप लेकर, जैसे पहले के समय में क्या होता था कि विकास के कार्य अगर पहली बात तो इतने होते ही नहीं थे, अगर होते थे तो छिटपुट जो है वो सिर्फ सिरसा के आसपास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होके रह जाते थे। नरवाना तो इतना निगलेक्टेड रहता था जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन मैंने जो है नरवाना के लिए, जैसे आपको पता होगा, अगर मैं केंद्र की बात करूं तो मैंने उसको जो है वो अमृत भारत स्टेशन जो है हम लेकर आ रहे हैं। हाँ, कितने हमने वहाँ पर जो है स्टॉपेज करवाए हैं, नई ट्रेन स्टार्ट करी हैं। इसके साथ साथ जो है वहाँ पर जो एक CHC जो था वो 100 बेड का था, लेकिन वहाँ पर इशू चला हुआ था कि वो 50 बेड का हो जाएगा। तो उस चीज़ की मैंने बिल्कुल क्लैरिटी की है हेल्थ डिपार्टमेंट से और हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि वो बहुत जल्द जो है वो महीने 2 महीने के अंदर जो है उसको क्लियर करेंगे और वो 100 बेड का ही रहेगा। तो ये नरवाना वासियों को बिल्कुल जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो 100 बेड का ही रहेगा। आपके लोकसभा क्षेत्र में सिरसा जिले की, फतेहाबाद जिले की बात करें, बाढ़ आई काफ़ी गाँव में। बाढ़ को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई? कुछ ऐसा डाटा रखा हो कि कितना नुकसान बाढ़ की वजह से हुआ है? मुआवजे को लेकर क्या कुछ बात हुई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिन के जो है फतेहाबाद के प्रवास पर थे और वहाँ पर भी उन्होंने लोगों से बिल्कुल एकदम परिवार के मुखिया की तरह उनसे बातचीत की और सबसे समस्याएं वहाँ पर भी जानी। और आज भी जो है तुरंत प्रभाव से, आप देखिए 14-15 को वहाँ पर थे, 16 को हम लोग फिर यहाँ पर आ गए उनके पास और जितनी भी जो हमारी समस्याएं थी वो हमने उनसे जो है आपस में साझा की। और जहाँ तक बात बाढ़ की है तो उसके बारे में भी, चाहे हम बात करें कि जो घग्गर में जो उसके साइड में जो है उसको पक्का करने की बात और वहाँ पर जहाँ से ब्रीच ना हो, जैसा कि अब की बार बाढ़ में हुआ, उसके लिए भी जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है वो 18 तारीख तक के लिए खुला और उसके बाद 31 तारीख तक उसकी वेरिफिकेशन होने के बाद अधिकारियों ने विश्वास दिलाया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एक मुश्त ही जो है वो सबकी जो भी क्षतिपूर्ति हुई है उसका मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सभी लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी नेताओं से चर्चा कर ली, सबसे आखिर में सिरसा को लेकर चर्चा हुई। आपकी सीट की
अगर बात करें, यहाँ पर इनेलो और कांग्रेस के सांसद रहे हैं, पहली बार आपने कमल यहाँ पर खिला दिया, लेकिन भविष्य में चुनौतियाँ काफ़ी रहने वाली, क्योंकि देखिए जेजेपी की जो तमाम बड़ी लीडरशिप है वो भी इसी लोकसभा से आती है, इनेलो का भी कभी गढ़ रहा है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपने पुरानी सीट पर जीत दुहराने की कोशिश करेंगे। तो चुनौतियाँ किस तरीके से देखते हैं आप राजनीति को अपने लिए? देखिए, मुझे बिल्कुल कहीं कोई चुनौती नज़र नहीं आती है। वो इसलिए नज़र नहीं आती है कि आजकल की जो जनता है ना, वो बहुत जागरूक है। जनता काम देखती है, जनता आपका परफॉर्मेंस देखती है। जनता ये नहीं देखती है कि आप किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जनता ये नहीं देखती है कि ये कोई गढ़ है। जनता ये देखती है कि अब तक के हमने जितने सांसद बनाए हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, कितनी बार हमारी लोकसभा के अंदर आवाज़ उठाई, हमारे कामों के लिए वो कितना चिंतित रहते हैं, उनसे कितना मिलना-जुलना रखते हैं, और अब जो सांसद है उनका उनके प्रति क्या रवैया है। तो जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि जनता जनार्दन है, जनता जो है परमात्मा का स्वरूप होती है। उनका मेरे साथ बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय भी मेरा ऐसे ही साथ देंगे। बिल्कुल, देखिए स्मिता दुग्गल जी का यही कहना है। जो आज की बैठक हुई, बैठक में सिरसा लोकसभा क्षेत्र के विकास कामों संबंधी चर्चा हुई, बाढ़ के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। वहीं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से तमाम लोकसभा सीटों को लेकर जो बैठकों का दौर था, आज सिरसा लोकसभा सीट की जो बैठक हुई थी, ऐसे पूरी की पूरी लोकसभा सीटों की जो बैठकों का दौर था वो कंप्लीट हो गया है। कैमरामैन ललित के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक, चंडीगढ़।